नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को सरकार देगी पूरा वेतन। दीपावली से पहले हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के डॉक्टरों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देशों पर राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी, डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में दूसरे दिन भी गूंजे हिमाचल के मुद्दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्री के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क मार्गों के साथ इन क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं रक्षा मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। नीति आयोग उपाध्यक्ष के साथ सीएम सुक्खू की बैठक। हिमाचल के लिए की ग्रीन बोनस की मांग। नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, आयोग के सदस्य वीके पाल और विशेषज्ञों के पैनल के साथ विशेष बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने नीति आयोग से हिमाचल प्रदेश की विशेष जरूरतों का अध्ययन करने और वित्त पोषण एजेंसियों और वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया। हिमाचल के धर्मशाला में अगले साल हो सकते हैं आईपीएल के 2 मैच। अगले साल होने वाली सीजन में धर्मशाला स्टेडियम में फिर से आईपीएल के कुछ मैच होने की उम्मीद है। यहां कम से कम 2 मैच होने की संभावना है। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल की तीसरी बार गवर्निंग काउंसिल के सदस्य चुने जाने से ऐसी उम्मीद की जा रही है। 5 साल की आयु तक के बच्चों के आधार पंजीकरण पर करें फोकस। जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने 5 साल की आयु तक के बच्चों के आधार पंजीकरण पर फोकस करने के निर्देश दिए। दिवाली पर राजधानी से 29 और 30 को प्रदेश भर में चलेंगे 88 स्पेशल बसें। एचआरटीसी प्रबंधन जहां दिवाली पर 29 और 31 अक्टूबर को दिल्ली, चंडीगढ़, बद्दी, नालागढ़ से स्पेशल बसें चलाएगा, वहीं इन 2 दिनों में राजधानी शिमला से भी प्रदेश के मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट सहित प्रदेश भर में 88 स्पेशल बसें चलेंगी। इसके लिए शिमला डिवीजन के तहत निगम प्रबंधन ने शेड्यूल तैयार कर दिया है। ये बसें रूटीन में चल रही बसों से अतिरिक्त होंगी और आईएसबीटी शिमला से चलेंगी, जिससे शिमला में रहने वाले विभिन्न जिलों के लोग दिवाली पर घर पहुंच सकेंगे। बिजली कर्मचारियों की हुंकार, मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 अक्टूबर से करेंगे प्रदर्शन। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 28 अक्टूबर से प्रदर्शन कर बिजली कर्मचारी विरोध जताएंगे। इंजीनियरों और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने आपात बैठक कर सरकार को ये अल्टीमेटम दिया। गगन एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में सड़कों पर उतरे ग्रामीण। इच्छी पंचायत से गगल तक निकाली रैली। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में ग्रामीण शुक्रवार को स्थानीय विधायक पवन काजल के साथ सड़कों पर उतरे। ग्रामीणों ने काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ इच्छी पंचायत से लेकर गगल चौक तक रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अब कलम थामेंगे भीख मांगने वाले हाथ। मासूमों का भविष्य संवारने के लिए टास्क फोर्स का गठन। मंडी जिला भीख मांगने वाले बच्चों से मुक्त होगा, इसके लिए जिला में टास्क फोर्स का गठन हुआ। टास्क फोर्स ने सुंदरनगर बस स्टैंड समेत जिला में 8 स्थान चिन्हित किए। भीख मांगने वाले बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। टास्क फोर्स के द्वारा बच्चों समेत उनके माता पिता की काउंसलिंग कर उनका स्कूलों में दाखिला कराया जाएगा। कुल्लू की फुंगनी धार पहाड़ी में फंसे 3 विदेशी हेलीकॉप्टर से किए रेस्क्यू, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से कुल्लू मनाली आ रहे 3 विदेशी पैराग्लाइडिंग को फोजल की बर्फीली पहाड़ी फुंगनी धार से रेस्क्यू किया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से भुंतर एयरपोर्ट लाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लोगों को सलाह, दिवाली पर हरित पटाखे ही जलाएं, नकली से रहें सचेत। प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों को नकली पटाखों से सचेत रहने और हरित पटाखे इस्तेमाल करने की सलाह दी। इन पटाखों से प्रदूषण अधिक होता है। हवा में जहरीले रसायन, धूल, धुआं छोड़ने वाले पटाखों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं। इससे खासकर श्वास रोगों से पीड़ित लोगों को दिक्कतें होती हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने घोषित किए पोस्ट कोड 939 का परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 939 का परिणाम घोषित कर दिया है। 251 पदों पर परिणाम घोषित किए गए, जबकि 4 पदों पर नतीजों को विजिलेंस जांच के चलते
होल्ड किया गया। इस परीक्षा को पास करने वाले 4 अभ्यर्थी पेपर लीक मामले में आरोपी हैं। ऐसे में 4 पदों पर नतीजा घोषित नहीं किया गया। प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की की खरीद शुरू। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से खरीदी 528 कुंटल फसल। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्राकृतिक खेती से तैयार मक्की को खरीदने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन सरकार ने 295 किसानों से 528 कुंटल मक्की की खरीद की। किसानों में मक्की बेचने को लेकर काफी उत्साह है। अधिकतर विक्रय केंद्रों पर मक्की खरीदने की प्रक्रिया दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हुई। हाईकोर्ट को आदेश की अनुपालना न करना शिक्षा विभाग को पड़ा महंगा। अदालत ने लगाई 20,000 कोस्ट। शिक्षा विभाग को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुपालन न करना महंगा पड़ा। अनुपालन न होने पर अदालत ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर 20,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिक्षा विभाग पर न्यायालय के पिछले आदेशों की अनुपालना न करने पर कॉस्ट लगाई है। कॉस्ट की राशि प्रार्थी को अदा करने के आदेश जारी किए गए। शिमला में 628 फायर हाइड्रेंट में से 451 सही 137 को किया जा रहा रिस्टोर। इस मर्तबा दीपोत्सव पर आग की घटनाओं को रोकने के लिए दमकल विभाग ने कमर कस दी है। दमकल विभाग शिमला के तहत तीनों अग्निशमन केंद्रों माल रोड, बालूगंज और छोटा शिमला के तहत आने वाले शहरों के फायर हाइड्रेंट की जांच का कार्य लोगों पर चला हुआ है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।